हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.7। तो आइए देखते हैं। अ हीप ऑफ वीट इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक हीप है यानी कि एक गोडाउन है इन द शेप ऑफ कोन। तो आइए देखते हैं, हम इसका फिगर बना लेते हैं सबसे पहले फटाफट। ठीक है, इसके बाद में ये कह रहा है डायमीटर है 10.5 मीटर एंड हाइट है 3 मीटर। तो हम डायमीटर लिख लेते हैं 10.5 मीटर और हाइट है, ये हाइट है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। उसके बाद सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, उसके आगे हम आगे बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो डायमीटर हमें जो गिवन है वो है 10.5। तो इसका जो रेडियस है वो निकलेगा 10.5 अपॉन 2 और हम कह सकते हैं 5.25 मीटर। हाइट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 3 मीटर। तो हम इसका वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे क्योंकि कोन की शेप में है। हीप का जो हीप है उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 आर है हमारा 5.25। तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है और हाइट है मेरा 3। इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास में फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 86.625 मीटर क्यूब। तो ये मेरा वॉल्यूम निकल गया है हीप का। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट। तो उस गोडाउन को जो कवर किया गया है वो एक कैनवस के थ्रू कवर्ड किया गया है ताकि अगर कभी बारिश वगैरह आए या फिर कुछ भी हो तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उस कवर करने के लिए जब भी किसी चीज को कवर किया जाता है बाहर से तो हमें पता है कि उसका एरिया निकलता है, सरफेस एरिया निकलता है। ठीक है, तो इसको सरफेस, क्योंकि कवर जो है, अब आप ये देखिए जो कवर है वो इसको बाहर से ही कवर करेगा, इसके जो 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 बॉटम वाला पार्ट है उसको कवर नहीं करेगा। तो इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी कोई बॉटम वाला पार्ट कवर नहीं होता तो उस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है राइट सर्कुलर कोन का वो होता है पाई आर एल, एल यानी कि स्लांट हाइट। तो इस क्वेश्चन में हमें स्लांट हाइट नहीं गिवन है तो हम इसका स्लांट हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो आइए स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं फटाफट सारा। अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर ले सब कुछ। अब इस क्वेश्चन में हमें जो रेडियस गिवन है, रेडियस हमने निकाली 5.25। ठीक है, अब मैं स्लांट हाइट निकालूंगा। तो स्लांट हाइट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर है मेरा 5.25 स्क्वायर प्लस एच है मेरा 3। तो 3 को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 9। ठीक है, 5.25 स्क्वायर जो है मेरा ओवरऑल जो निकलेगा वो निकलेगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 27.5625 प्लस 9 एल स्क्वायर। इसको कट करके मैं अंडर रूट बनाऊंगा तो 9 प्लस 27 इज 36.5625। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6.04। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, अब मेरे पास में स्लांट हाइट आ गई। अब मुझे जो है स्लांट हाइट को यूज करते हुए अब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा।
तो L जो मेरा निकला है वो निकला है 6.04 मीटर। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। आइए अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो मुझे कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका बॉटम पार्ट जो है वो कवर्ड नहीं होगा। तो कर्ड सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल, तो 22/7। आर जो है मेरा वो है 5.25 और एल हमने निकाला है 0.4। ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 99.75 अप्रॉक्स मीटर स्क्वायर। सो या सो दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 13.7 का। थैंक यू स्टूडेंट्स।